हेलो एवरीवन, माई सेल्फ के देशमुख। वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स। सो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करने वाले हैं विच इज़ बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड। सो अगर आपको पता नहीं है कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। आई हैव कवर्ड एन एंटायर डिटेल्ड वीडियो ऑन एलिमिनेशन मेथड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं विच इज़ बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड। सो दो वर्ड प्रॉब्लम्स हम कवर अप करेंगे। सो एक सिंपल है और दूसरी इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बट इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। ओके, if someone who does not know how to solve a word problem. Okay, so now let's start with the first question. So first question is, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. And then the question is, how old are Noori and Sonu? So basically हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं. फर्स्ट इज़ जो नूरी और सोनू के एजेस के बीच में, उनकी 5 साल पहले की एजेस के बीच में कुछ रिलेशन बता रहा है. दूसरा जो सेंटेंस है वो उनकी 10 साल बाद की जो एज है उसके बीच में रिलेशन बता रहा है. और तीसरा सेंटेंस है वो हमसे नूरी एंड सोनू की प्रेजेंट एजेस पूछ रहा है. सो व्हाट विल डू, विल अज्यूम present ages of Sonu and Noori and Sonu, and then we'll calculate their ages 5 years ago and then 10 years later, and then उससे हम इक्वेशन बनाएंगे and then उनकी प्रेजेंट एजेस सॉल्व करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट. सो बेसिकली मैंने क्या किया है, एक टेबल फॉर्म किया है. आप भी ऐसे कर सकते हो, थोड़ा ईजी रहेगा. जिनको बहुत डिफ़िकल्ट जाता है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उनके लिए ये टेबल वाला मेथड काफ़ी इजी है. ओके, सो हम क्या करेंगे, हम नूरी और सोनू दोनों की प्रेजेंट एजेस को कुछ वेरिएबल अज्यूम करेंगे. सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x ईयर्स एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y ईयर्स. ठीक है, ये हमने अज्यूम किया. तो फर्स्ट जो हमने जो 5 years ago 10 years later ये दोनों जो ब्लॉक्स बनाए वो किसके बेसिस पे बनाए हैं, जो हमारे दो सेंटेंसेस दिए हैं क्वेश्चन में. पहला जो सेंटेंस है उसमें 5 years ago पहले के रिलेशन के बारे में बोला है, और 10 years later वाला जो रिलेशन है वो सेकेंड सेंटेंस में उसके बारे में बोला है. तो इसलिए हम उनकी ये एजेस भी इन प्रेजेंट एज के रेफरेंस में कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी, अगर अभी x है तो वॉट इट विल बी x माइनस 5. ठीक है, और सोनू की एज क्या होगी, इट विल बी y माइनस 5. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. ओके, देन 10 years लेटर क्या होगी नूरी की एज, x प्लस 10, क्योंकि अभी x है तो 10 साल बाद x प्लस 10 होगी. और सोनू की एज क्या होगी, इट विल बी y प्लस 10. ठीक है, तो अब हमारे पास उनकी प्रेजेंट एज है, उनकी 5 years पहले की एज है और 10 years बाद की एज है. ठीक है, तो अब हम एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे और उनके बीच का रिलेशन बनाएंगे. तो फर्स्ट सेंटेंस में हमें क्या बोला है कि 5 years अगो नूरी वॉज, मतलब नूरी की जो एज थी दैट वॉज इक्वल टू थ्राइस एज ओल्ड एज. थ्राइस मतलब 3 times. सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 times as old as Sonu. So 3 into y minus 5. So ये हमारी इक्वेशन बन गई. So now let's write it. So हमारी जो इक्वेशन हो गई वो क्या हमने बोली थी, x minus 5 is equal to 3 times of y minus 5. So ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. Now let's read the second sentence. तो अब जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें क्या बोला है, 10 years later, मतलब आज से 10 साल बाद, मतलब ये जो हमारा थर्ड ब्लॉक है इसके बारे में वो बात कर रहे हैं. नूरी विल बी, मतलब नूरी की एज क्या होगी, x प्लस 10. सो x प्लस 10 इज इक्वल टू, ओके, ट्वाइस मतलब 2 times. सो 2 into एज ओल्ड एज सोनू. सो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 into एज ओल्ड एज सोनू, मतलब into y प्लस 10. So now our equation will be x plus 10 is equals to 2 into y plus 10. So now let's write our equation. So our equation will be x plus 10 is equal to 2 into y plus 10. So this will be a second equation. So now let's open up the brackets of these equations and make them into a new equation. उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं विच इज़ ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0, और फिर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे.
तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई माइनस 5. सो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं. सो x माइनस 5 is equal to 3 into y is 3y minus 3 into 5 is 15. So 3y minus 15. So now let's take everything to the left hand side. Okay. So it will be x minus 3y and minus 5 and then plus 15. Okay. Is equal to 0. So this minus 5 plus this 15 will become 10. Minus 5 plus 15. So now let's rub it and write it here. This will be equal to plus 10. So this is our new equation. Equation number 3. Now let's solve second equation. So this is our second equation. Now let's open up the brackets. So x plus 10 is equal to 2y plus 20. Now let's take everything to the left hand side. So it will be x minus 2y plus 10 minus 20 will become minus 10 is equal to 0. So this is our fourth equation. Let's name it as fourth equation. So now let's solve third and fourth equation using elimination method. So now these are our two equations. So for solving it, what we'll do, we'll observe that third and fourth equation दोनों में x का जो कोएफिशिएंट है that is 1. ओके, सेम है तो हमें इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो we'll subtract fourth equation from the third equation. So what it will be like? It will be like x minus 3y plus 10 minus x minus 2y minus 10 equal to 0. Okay, so now थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करती हूँ. या so after opening up brackets it will be like x minus 3y plus 10 minus x plus 2y plus 10 equal to 0. So x और x cancel हो जाएगा. Minus 3y plus 2y will become minus y plus 10 will become 20 equal to 0. So y को अगर हमने right hand side shift किया तो it will become y equal to 20. So the present age of Sonu comes out to be 20. Now let's find present age of Noori by putting this value of y in any of the equation. So let's put it in fourth equation for suppose. So our fourth equation was x minus 2y minus 10 equal to 0 and our value of y is 20. So what it will be like, x minus 2 into 20 is 40, x minus 40 minus 10 equal to 0. So x minus 40 minus 10 will be minus 50. So x minus 50 equal to 0. So it will become x equal to 50. So present age of Noori is equal to 50. Okay, now let's move on to our second question. So what does our second question says? It says Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. So total amount she withdraw was rupees 2000. अब क्या बोला है? She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. मतलब जो भी 2000 का अमाउंट वो विड्रॉ कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ रुपीज़ 50 के नोट्स और रुपीज़ 100 के नोट्स के फॉर्म में ही उसे मिलना चाहिए, ऐसा उसने कैशियर को बोला. नाउ मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. ओके, तो जो भी उसको टोटल 2000 अमाउंट था तो मतलब कुछ नंबर ऑफ नोट्स रहे होंगे 50 रुपीज़ के और कुछ नंबर ऑफ नोट्स रहे होंगे 100 रुपीज़ के. सो दोनों जितने भी नंबर के थे, फॉर सपोज अगर हम अज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ नोट्स फॉर रुपीज़ 50 वर x, ये हमने अज्यूम किया, एंड नंबर ऑफ नोट्स फॉर रुपीज़ 100 वर y, और उसे टोटल नोट्स जो मिले वो क्या थे 25. सो x प्लस y विल बी इक्वल टू 25.
तो हमारी पहली इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये याद रखना कि x और y जो है वो नंबर ऑफ नोट्स है, ओके, इट्स नॉट अमाउंट, इट इज़ नंबर ऑफ नोट्स, ओके। अब क्या बोला है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। सो एक्स एंड वाई की वैल्यू ढूंढनी है बेसिकली और कुछ नहीं। तो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब दूसरा हमें क्या बोला है, जो हमारी सेकेंड लाइन है उसमें बोला है शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। मतलब 50 के उसको एक्स नोट्स मिले और 100 के उसको वाई नोट मिले, और टोटल अमाउंट क्या है 2000। तो हमारी इक्वेशन जो बन जाएगी वो क्या बनेगी, मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ और फिर लिखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा टोटल अमाउंट रहेगा वो क्या रहेगा, 50x, 50 के नोट्स का मतलब उसको 50 की जो नोट है वो x नंबर ऑफ नोट्स मिली। सो टोटल अमाउंट जो उसको 50 नोट्स का मिला वो क्या रहा, 50x प्लस 100 की नोट उसको कितनी मिली, y नोट मिली। तो ये टोटल अमाउंट जो उसको मिला वो कितना था, 2000। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी उसको जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं रब करती हूँ और 25 को ना लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देती हूँ। तो -25 इक्वल टू 0। सो x प्लस वाई -25 इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गई। सेकेंड इक्वेशन को कुछ नहीं करना है, ये जो है हमारा 0 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हैं 50 1 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100 एंड 50 40 ज़ा, लिखने की जगह ही नहीं है, रुको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करती हूँ, हाँ। सो 50 40 ज़ा 2000, ओके। तो हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, मैं पूरा हटाती हूँ ये। तो इक्वेशन विल बिकम x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो 40 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लूँगी, सो -40 इक्वल टू 0। आप लोग भी नहीं साथ साथ में लिखते रहा करो, तभी आपको समझेगा कि इक्वेशन मतलब एग्जैक्टली कहाँ क्या हो रहा है। बिकॉज ऐसे सिर्फ मैथ्स के जो वीडियोस होते हैं वो सिर्फ सुनने से नहीं होता, आपको साइड बाय साइड सॉल्व करना होगा। आप पॉज करो, सॉल्व करो, नहीं समझ रहा है वापस बैक जाओ, वापस सुनो, वापस सॉल्व करो, तो आपको समझेगा, ओके। और तो हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई। एक इक्वेशन हुई ये x प्लस वाई -25 इक्वल टू 0, और दूसरी हो गई x प्लस 2y -40 इक्वल टू 0। तो अगेन इन इक्वेशंस के साथ हम क्या करेंगे, पहले मैं इनको अच्छे से लिख लेती हूँ, एक काम करती हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको अच्छे से लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले इक्वेशन में किया था इसमें भी सेम आया है, ओके। x और x दोनों के कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट्स जो है वो सेम है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। सो बेसिकली क्या होता है, आप जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया ना वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर सकते हो। तो क्या होगा, जो भी दूसरी जिस इक्वेशन को हम सबट्रैक्ट करें ना उसके आगे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। लाइक प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब एक्स के आगे कुछ नहीं था तो मतलब प्लस ही होगा यहाँ पे, तो साइंस चेंज हो जाएंगे। एंड देन जो ये साइमल्टेनियस जो ये है उनको आप आराम से सबट्रैक्ट ऐड जो भी है वो कर सकते हो। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो गया, y माइनस 2y, तो इट विल बिकम -y, ठीक है। और -25 प्लस 40 विल बिकम +15, ठीक है, इक्वल टू 0। तो -y प्लस 15 इक्वल टू 0, तो y को अगर राइट साइड शिफ्ट किया तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 15। तो मैं इसको रब करके लिख देती हूँ, y इक्वल टू 15। तो हमें जो 100 के जितने नोट मिले थे ना वो क्या थे, 15। अब ना या तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, मतलब अगर आपको इसमें ऑब्वियसली एग्जाम में तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। आपको पता है कि आपको 25 नोट मिले थे, मतलब वो जो लड़की थी मीना उसको 25 नोट मिले थे। अब 100 के नोट उसको 15 मिले, तो ऑब्वियसली उसको 50 के नोट कितने मिले होंगे, 25 माइनस 15 विच इज़ 10। बट अब सॉल्व करके तो दिखाना पड़ेगा, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो y की हमारे पास जो वैल्यू आई है ना वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। फॉर सपोज इक्वेशन जो 1 है हमारी उसमें ही पुट कर दो। तो अभी इक्वेशन हमारी 1 क्या थी, x प्लस वाई -25 इक्वल टू 0। तो मैं एक काम करती हूँ, नीचे स्क्रॉल करती हूँ और फिर लिखती हूँ। सो हमारी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई -25 इक्वल टू 0, ठीक है। अब x प्लस वाई की वैल्यू क्या आई है 15 -25 इक्वल टू 0। तो 15 -25 कितना हो गया, -10।
सो x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो 10 को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, सो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 10। तो लो हमारे 50 के जितने नोट थे वो क्या आ गए, 10। तो 10 50 के नोट, और 100 के नोट कितने हो गए, 15। तो हमें वही बताना था कि 50 के नोट कितने मिले और 100 के नोट उसको कितने मिले। सो गाइज दिस इज हाउ वी सॉल्व ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स जो है इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके। इसमें बेसिकली ना कुछ भी हार्ड वर्क नहीं है। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनानी आ गई और आपको एलिमिनेशन मेथड, तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं एलिमिनेशन मेथड में, इट्स ईजी। ओके, एक आध बार प्रैक्टिस करो, मेरा वो वीडियो देखो जो मैंने आपको बोला, वो आप वीडियो देखो आराम से। 2-3 इक्वेशन अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में बहुत सारी इक्वेशंस हैं, कोई भी 2 इक्वेशन अपने मन से बनाओ और उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो, और वैल्यूज़ उसमें पुट करके देखो ना। अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो आपका बराबर है, मतलब आपने जो सॉल्व किया है वो बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली ना, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में ही दिक्कत होती है, तो वो अगर आपको बराबर से आती है ना वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ना सोच रही हूँ वीकेंड स्पेशल पे भी वर्ड प्रॉब्लम्स का एक वीडियो, मतलब एक डिटेल वीडियो बनाती हूँ, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, ये मैंने देखा है। ओके, जब मैं स्कूल में थी, तब भी मैंने देखा है, मेरे काफ़ी क्लासमेट्स को भी प्रॉब्लम आती थी वर्ड प्रॉब्लम में। दैट टाइम माय मैथ्स वाज आल्सो नॉट दैट गुड, बट अब मुझे समझता है, अब मुझे समझा कि कैसे सॉल्व करते हैं। सो आई विल डेफिनेटली गाइड यू गाइज। सो वीकेंड स्पेशल पे मैं एक वीडियो डाल दूँगी, उसका भी बनाऊँगी फ्यूचर में, तो यू कैन रेफर फ्रॉम देयर। सो गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। सो गाइज, if you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.